नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट पर जिसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। आखिर कौन से वो प्रावधान थे जिसका विरोध किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वो प्रोविजन है जिन पर रोक लगाई है, इन सभी को इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस मामले के बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, आपको याद होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया था, जो 5 अप्रैल को, जिस पर राष्ट्रपति की एसेंट मिल गई थी। तो इसी एक्ट को जो है इस मामले में चुनौती दी गई थी। ये माना गया था कि ये जो संशोधन अधिनियम, ये आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 26, 29 और 30, 300 ए के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। साथ ही साथ इस एक्ट के मेन सेक्शन जो चैलेंज किए गए थे यहाँ पर, वो सेक्शन 3R, 3C, 3D, 3E, 9, 14, 23, 36, 104, 107, 108 और 8। तो इस प्रकार से इन प्रोविजन को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशंस जो है फाइल की गई थी इस संबंध में। तो याचिकाकर्ताओं ने जिस आधार पर इसको चैलेंज किया था, उनकी ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, AM सिंघवी, ये एडवोकेट्स थे। इनके अलावा और भी इनकी टीम थी। इनका ये कहना था कि ये जो एक्ट है, वक्फ संशोधन अधिनियम है, इसका उद्देश्य वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको छीनना है। दूसरा इनका तर्क था कि ये जो वक्फ बाय यूजर है, इसको समाप्त करके इन्होंने मनमाना है, ये इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अब बोर्ड या परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का जो बहुमत है, मेजोरिटी है, वो मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये उसके प्रबंधन के अधिकार को प्रभावित करता है। तीसरा कहता है कि भाई देखिए, इसका जो प्रोविजन था, इसके आधार पर इन्होंने तर्क दिया कि भाई कोई भी कलेक्टर रैंक का अधिकारी है, यदि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वो सरकारी संपत्ति घोषित कर सकता है, चाहे वो मामला जो है, चाहे वो हाई कोर्ट में या न्यायाधिकरण के समक्ष पेंडिंग हो, तो ये प्रक्रिया जो है मनमानी है और इसलिए इनको क्या है, शून्य घोषित किया जाना चाहिए। पंजीकरण की अनिवार्यता, अब जो है वक्फ जो किया जाएगा उसकी एक डीड तैयार की जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार से अनिवार्य करना जो पहले मौखिक कर दिया जाता था, उसके अगेंस्ट है, यानी कि ये वक्फ करने की प्रक्रिया को टफ करता है और ये मनमानी स्थिति है। इनका एक और तर्क ये था कि 5 साल इस्लाम मानने की शर्त, कि कोई भी व्यक्ति वक्फ जब भी कर सकता है, यदि वो धर्मांतरण के बाद यदि वक्फ करता है, तो उसको 5 साल के लिए इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस करना चाहिए कम से कम, तब वो वक्फ करने के लिए योग्य होगा। तो ये जो शर्त लगाई गई है, ये शर्त भी क्या है, मनमानी है और ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करती है। फिर अगला इन्होंने ये तर्क दिया कि जो आदिवासी भूमि पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये आदिवासी लोग जो हैं मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर, उनके धार्मिक बिलीफ पर ये रोक लगाता है और उनकी अपनी संपत्ति दान करने से उन्हें रोकता है। तो इस प्रकार से ये सारी दलीलें जो हैं याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई थी, जिसमें ये 3 बड़े वकील शामिल थे। इसके अलावा आगे सरकार का ये कहना था कि ये कानून क्यों सही है। इसमें तुषार मेहता और उनकी ओर से जो भी एडवोकेट थे, उन्होंने इसमें तर्क दिए। तो उसमें सबसे पहली चीज जो याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि जो कानून बनाया गया है, वो उनकी संपत्ति को छीनने के लिए बनाया गया है। तब यहाँ पर इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो संवैधानिक दायरों में रहकर बनाए जाते हैं और संवैधानिक होते हैं। इसको गलत साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो याचिकाकर्ता होते हैं, वो उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो इसको गलत साबित करें। वक्फ बाय यूजर, देखिए वक्फ बाय यूजर क्या होता है कि कोई भी यदि प्रॉपर्टी है, जैसे कि नमाज या किसी अन्य प्रायोजन से, मुस्लिम धर्म के धार्मिक प्रायोजन के लिए यदि वो लंबे समय से उपयोग की जा रही है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो उसको वक्फ बाय यूजर मान लिया जाता था। तो इसके जो कई दुरुपयोग हो रहे थे, उसके संबंध में यहाँ पर इन्होंने सरकार की ओर से बात रखी गई कि इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो या फिर तमिलनाडु का। तो इसलिए ये जो है वक्फ बाय यूजर, इसको समाप्त करना सही है। देन धारा 3C उद्देश्य के संबंध में कहा कि इसका उद्देश्य जो है सेक्शन 3C का, ये सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम लेके आए हैं और जो निर्णय होता है, फाइनल डिसीजन जो होता है, वो न्यायाधिकरण व हाईकोर्ट करते हैं। इसलिए ये प्रावधान जो है सही है। वहीं परिषद और बोर्ड के बारे में गैर मुस्लिम सदस्यों के संबंध में इन्होंने कहा कि ये बहुत सीमित सदस्य होंगे और वो उनके धार्मिक प्रबंध के कार्य में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बोर्ड और परिषद के जो अन्य काम होते हैं, जैसे कि उनका प्रबंधन, उनकी प्रॉपर्टी की संरक्षा करना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, उनके लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। देन रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाना क्यों सही है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोशिश जो है 1923 से ही की जा रही थी और 1976 में एक समिति बनाई थी, उसने ये सिफारिश की थी
इसलिए इसका पंजीकरण करना अनिवार्य है और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी अपंजीकृत संस्था को कोई कानूनी कार्रवाई करने का राइट नहीं होता है। तो आगे उन्होंने कहा कि सेक्शन 3D जो होगा इस एक्ट का संरक्षित स्मारकों और आदिवासी भूमि की रक्षा करने हेतु लाए गए हैं। और जैसा कि जेपीसी समिति ने कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी सिफारिश की थी इन प्रोविजन की, इसलिए ये प्रावधान जो है वक्फ संशोधन कानून के अंतर्गत रखे गए हैं और सही है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो प्रश्न आए इंटरिम रिलीफ के लिए, जो मुख्य रूप से ये 3 प्रश्न थे। वक्फ यूजर को भविष्य के लिए समाप्त करना सही है। दूसरा था कि सरकारी संपत्तियों के लिए विशेष प्रावधान सही है क्या वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना को बदलना ठीक है जिसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना सही है क्या? सुप्रीम कोर्ट को इन प्रश्नों पर विचार करना था इंटरिम रिलीफ के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर क्या कहा, क्या एनालिसिस किया, क्या फाइंडिंग दी और क्या डिसीजन दिया, इनको अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 5 साल इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस करना या इस्लाम धर्म को मानने की शर्त है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सेक्शन 3 का क्लॉज आर जो है वो इस कंडीशन को इंपोज करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्राइमा फेसी तो इसमें कुछ भी ऐसा मनमाना नहीं दिखता है इस कंडीशन में, और इसका उद्देश्य यह हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को लाभ के लिए धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है स्टे लगा दिया है, इसलिए स्टे लगा दिया है इस पर कि ये तब तक स्टे रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट इसके संबंध में कोई मैकेनिज्म या रूल्स नहीं बना लेती है। तो इस पर स्टे है कब तक, जब तक गवर्नमेंट रूल नहीं बना लेती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसी वक्फ संपत्ति की जांच करने की जो पावर दी गई है सरकारी संपत्ति को संरक्षित करने के लिए और रिपोर्ट पर रिकॉर्ड बदलने की जो प्रावधान है उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच करने की जो पावर है सेक्शन 3C के अंतर्गत कि कोई सरकारी संपत्ति है या नहीं, उसके संबंध में ये जांच करने की पावर ठीक है। लेकिन इसका जो सबसेक्शन 2 है उसका एक प्रोवाइजो है, वो ये कहता है कि जब तक कोई अधिकारी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा तब तक कोई भी संपत्ति वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसेक्शन 3 ये कहता था कि यदि कोई भी ऑफिसर ये पाता है कि वो गवर्नमेंट संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति या कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है, तो वो क्या है उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में परिवर्तन कर सकता था। इस पर रोक लगा दी है अभी फिलहाल के लिए। देन उसके बाद ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ऐसी रिपोर्ट पर उन रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है परिवर्तन करेगी। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले जो नाम परिवर्तन करने के संबंध में नियम था उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। आगे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3C के संबंध में कहा कि देखिए कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी की यदि जांच अधिकारी सेक्शन 3C के अंतर्गत जांच करता है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, और उसकी स्वामित्व का निर्धारण करने की जो पावर है वो केवल और केवल ट्रिब्यूनल को होगी या फिर होगी वो हाई कोर्ट को अपील में होगी, और किसी थर्ड पार्टी को इसमें कोई भी इंटरफेयर करने का राइट नहीं होगा। तो यानी कि वक्फ की संपत्ति के टाइटल से संबंधित कोई भी विवाद यदि लंबित है तब तक उसके संबंध में डिसीजन जो है कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता। सेक्शन 9 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्ड की संरचना में गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अपनी राय तो नहीं दी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि जो मेंबर की परिषद बनेगी यानी कि काउंसिल जो बनेगी उसमें 4 जो है नॉन मुस्लिम होंगे, और जो स्टेट का बोर्ड बनेगा उसमें 11 मेंबर में से 3 जो होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे। यानी कि वक्फ काउंसिल में कितने होंगे, 22 में से जो है 4 जो होंगे गैर मुस्लिम होंगे, और यहाँ पर और बोर्ड के अंदर जो है 11 में से 3 जो होंगे वो नॉन मुस्लिम होंगे। और इनका काम क्या होगा, प्रबंधन करना, अकाउंट्स देखना, इस प्रकार के जो भी काम होंगे अदर देन रिलीजियस। नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड होगा, जहां तक कोशिश की जाए एज पॉसिबल तो वहां तक वो क्या है मुस्लिम कम्युनिटी का ही उसको होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए ये जो प्रश्न अभी हमने डिस्कस किए ये तो मेन प्रश्न थे, इसके अलावा प्रश्नों पर जो है जब डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्फ यूजर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस विधायिका को यदि ये लगता है कि इसका मिसयूज हो रहा है तो उसके संबंध में लॉ बना सकती है, ये मनवाना नहीं है। देन उसके बाद जो संरक्षित स्मारक के संबंध में कहा था वो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर ये कहा जो सेक्शन 3D है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो भी संरक्षित स्मारक है यदि वो वक्फ की संपत्ति है और वो संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आ रहे हैं तो उस संपत्ति पर गवर्नमेंट की संपत्ति हो जाती है, और जो धार्मिक प्रथा है इस ऐसे स्थानों पर उन धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है संरक्षित स्मारक वो गवर्नमेंट के अधीन हो जाती है। देन उसके बाद आदिवासी भूमि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो SC/ST समुदाय की भूमि है उसको इस प्रकार से वक्फ नहीं माना जाएगा क्योंकि ये अनुसूची 5 व 6 के अंतर्गत क्या है, प्रोटेक्टेड है, उसके विशेष संरक्षण के अनुरूप है ये। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस जजमेंट पर आपकी क्या राय है
आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये जो जजमेंट है, केंद्रीय वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के नाम से ये जजमेंट आया है, और ये जो आप कोड देख पा रहे हैं, इसको स्कैन करके आप पढ़ सकते हैं। और ये जजमेंट दिया गया है चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, इनकी बेंच के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है। और इस पूरे जजमेंट से हमने क्या सीखा, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं जो आपको याद रखना है। एक तो पूरे कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है, उस पर पूर्ण रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पूर्ण रोक लगाने से इससे इनकार कर दिया है। यानी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू रहेगा जिस प्रकार से वो संशोधित किया गया है, केवल लिमिटेड रोक के साथ में, जो अभी हमने डिस्कस की। दूसरी चीज, सरकारी संपत्ति के नियमों पर रोक। देखिए, केवल अधिकारी जो रिपोर्ट जांच करेगा, उसकी रिपोर्ट से कोई भी जमीन सरकारी घोषित नहीं की जा सकती है। ये वाला जो प्रावधान था उस पर रोक लगा दी है। जांच कर सकता है वो, और ये रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि फाइनल जजमेंट इस संबंध में नहीं आ जाता है। अगला है कि जो 5 साल की शर्त स्थगित कर दी गई है, यानी कि वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल को इस्लाम का पालन करने वाली जो कंडीशन थी, वो फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है उस पर, और जब तक कि गवर्नमेंट इस संबंध में नियम नहीं बना लेती है। देन सदस्य समिति, वक्फ परिषद में 22 में से अधिकतम 4 जो है गैर मुस्लिम, और राज्य बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 जो है गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देन अंतरिम आदेश, सबसे फाइनल चीज, ये जो जजमेंट अभी हमने डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला जो है, ये जो जजमेंट है, ये फाइनल नहीं है, यानी कि ये अंतिम नहीं है, ये अस्थायी आदेश है, और जो भी इस पर सुनवाई है वो अभी जारी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतनी सारी चीजें हमने देखी। इस इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया, उसके माध्यम से वक्फ संशोधन के कुछ नियमों को रोक दिया है। और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।